हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। एक क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों के मन में अभी उठ रहा है बेस्ड ऑन सम ऑफ द न्यूज दैट केम इन बिटवीन कि जनवरी में जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट होने जा रहा है। ऐसी एक खबर आई थी। मैं अभी आपको कह नहीं रहा हूं, मैं आपको एक खबर जो आई थी उसके बारे में बता रहा हूं, जिसके बारे में पहले भी हमने चर्चा करी थी। और उसके मुताबिक ये था कि नवंबर में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ मेंस हो जाएगा। ऐसा उस खबर के अनुसार कहा गया था, करीबी सूत्रों से पता चला है, ऐसा कहा गया था। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद एनटीए के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया कि अभी हमारा कोई यहां पर डिस्कशन नहीं हुआ है वेदर टू कंडक्ट जेई मेंस इन जनवरी और नॉट। तो यहां पर इस बात पे अभी तक सवाल बना हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जैन में होगा या नहीं। देखिए, संभावनाएं बहुत कम लग रही है क्योंकि उस खबर में यह भी था कि नवंबर में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जो कि नहीं हुए अभी तक। तो ज्यादा संभावना यही है कि नहीं होंगी। लेकिन हम तो वर्स्ट केस सिनारियो को भी लेके चलें, जैसे कुछ बच्चे अधिकतर अभी तक डरे हुए हैं कि अरे जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट है, उन्होंने मान ही लिया है कि अब तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है जनवरी में। और अगर ऐसे में फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में है तो उन्होंने टारगेट भी बना लिया है कि मैं तो पहले अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल अचीव करूंगा या करूंगी। और जब इस तरह का टारगेट बनता है तो आप समझिए ये टारगेट कोई इजी टारगेट नहीं है, क्योंकि अगर जनवरी में मान लिया जाए होने वाली है, तब तो आपके पास हार्डली 1 महीना 10 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं बचा है। तो आप समझ सकते हैं कि टारगेट कितना डिफिकल्ट है, जहां पर अब आपके लिए सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन ही रह जाता है अगर 1 महीना बचा है तो क्या इतने डिफिकल्ट टारगेट के साथ सबसे पहला तो सवाल यही उठता है, इज इट अचीवेबल और नॉट? क्या पहले अटेम्प्ट में आपको 99 परसेंटाइल जैसा टारगेट रखना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर मान लिया जाए कि जेई अटेम्प्ट जो पहला अटेम्प्ट है वो जैन में हो रहा है? तो देखिए, अब इसका सिंपली अगर मैं आंसर करूं आपको, क्या ये पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, पॉसिबल है, यस। लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सोचें तो डिफिकल्ट भी है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल है जो बिल्कुल ही अभी तक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़े हैं और उनके लिए पूरा सिलेबस भी फिनिश हो चुका है, उन्होंने सब कुछ कर लिया है और उनका फाइनल रिवीजन का अब बस टाइम बचा है इस 1 महीने में। वो इस 1 महीने में पूरा रिवीजन करेंगे प्रॉपरली, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे और पहले से ही उन्होंने तो तैयारी करके रखी हुई है। उन लोगों के लिए तो ये अचीवेबल है। 99% विल बी वेरी इजी केक वॉक फॉर देम। जनवरी क्या, वो तो कहेंगे दिसंबर में भी हो जाए तो हम तो कर लेंगे। लेकिन सवाल उठता है, यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक प्रिपरेशन ऑर्गेनाइज नहीं है, पूरा सिलेबस अभी तक बचा हुआ है। और काफी सारे तो ड्रॉपर्स हैं जो बोल रहे हैं कि ये तो बड़ा अनफेयर होगा क्योंकि अभी हमने सितंबर में तो ड्रॉप लिया और अब आप कह रहे हो कि जैन में पहला अटेम्प्ट आ रहा है, तो ये तो बहुत मुश्किल सा काम हो गया हमारे लिए, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। और ऐसे में प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और वो भी आप सोचिए एक ऐसी खबर से जो अभी तक कंफर्म भी नहीं है, कोई कंफर्म नहीं करा है अभी तक कि जनवरी में होने ही वाली है। लेकिन हमारा माइंड तो बस प्रेशराइज्ड होने के लिए जैसे आतुर ही होता है, जहां कुछ हुआ नहीं कि डिप्रेशन हमें आना जकड़ना शुरू कर देता है और डर लगने लगता है, पैर कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं कि अरे जनवरी में मेंस। तो ऐसे में क्या करें और क्या ना करें, ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। सबसे पहली चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा डोंट्स। ये चीजें आपको नहीं करनी है विद ऑल दीज न्यूज कमिंग अप, और हो रही है नहीं हो रही है, एटलीस्ट इन गलतियों को आप ना दोहराइए ताकि आप पूरी अपनी प्रिपरेशन ना बिगाड़ लें। देखिए क्या क्या आपको अभी डोंट्स होने चाहिए। फर्स्ट देखिए, आपकी प्रिपरेशन आप हैप हजार्ड ना करें। ये जो अंग्रेजी वर्ड है हैप हजार्ड, जितना अजीब लगता है उसका मीनिंग भी वही है ना। हैप हजार्ड यानी बिल्कुल ही आप उथल पुथल मचा दें अपनी प्रिपरेशन में, ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्रिपरेशन जैसी चल रही थी ऑर्गेनाइज्ड, वैसी आप चलने दें। क्योंकि देखिए गलती क्या होगी मैं आपको बताता हूं, आप एक ऐसा भ्रम पैदा होके बैठ गए हैं, जैसे बोलते हैं ना रस्सी में आपको सांप नजर आ रहा है, वहां पर रस्सी पड़ी हुई है, सांप है ही नहीं, लेकिन आप घबरा ऐसे रहे हैं कि आप अपने आप को चोटिल कर लेंगे। तो प्लीज इस बात को समझिए कि पहली बात तो कंफर्म ही नहीं है कि जैन में हो रही है, ज्यादा संभावना है तो नहीं की है। लेकिन उसके हिसाब से जो बच्चे प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं अब तो खैर पढ़ने का टाइम ही नहीं बचा, फिर तो अब तो रिवीजन करना है, तो अब लेक्चर्स वेक्चर्स छोड़ो, अब जो हमारे वीक टॉपिक हैं अब उनको तो हमें पढ़ना ही नहीं है, समय नहीं है, अब बस जो हम नोट्स हैं उनको रिवाइज करते जाते हैं और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते हैं। काफी बच्चे मैं आपको बता रहा हूं यही चीज शुरू कर दी है।
और ये बहुत गलत चीज हो जाएगी, क्योंकि सोचिए आप अपना टाइम बस मॉक टेस्ट रिवीजन डिटेल में आप पढ़ाई कर नहीं रहे, और आपने ड्रॉप लिया है या जो 12th में अभी पढ़ भी रहे हैं, उनका सबसे पहले तो टारगेट होना चाहिए डिटेल में जाके एक एक कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। जो ड्रॉप लिए हुए हैं उनको तो ये बहुत जरूरी है कि जो गलतियां हो गई थी वो ये थी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे कई टॉपिक्स के। ड्रॉप ईयर का मकसद ही ये था कि जो आपके टॉपिक वीक रह गए थे उनको आप बहुत अच्छे से इस बार करें, बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच उठा के टॉप एडवांस तक आपको उन टॉपिक्स को ले जाना है, साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करते रहना है, और इस प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर आप ये जनवरी वाला टारगेट लेके चल लेंगे, एक महीने में आप सोचेंगे, तो हो ही नहीं पाएगा। आपकी प्रिपरेशन फिर हो जाएगी बिल्कुल उथल पुथल भरी है फजाड़। प्लीज ये गलती ना करें। आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसको चलने दीजिए। अभी भी आप वीक टॉपिक को फ्रॉम द स्क्रैच पढ़िए। माइंड बार बार बोलेगा अरे कल को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गई तो, अरे जनवरी में आ गई तो क्या करोगे फिर तुम, तो इस माइंड की मत सुनना। क्या होगा अगर जनवरी में हो गई उसके बारे में भी अभी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप अपना प्राइमरी टारगेट ध्यान रखिए, प्राइमरी टारगेट जो है उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें, और वो ये है कि आपको वीक टॉपिक्स को फ्रॉम द स्क्रैच उठा के पूरा एडवांस तक टच करवाना है, और जो स्ट्रेंथ आपकी थी वो स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए। वरना देखिए होगा क्या, आप पहले अटेम्प्ट के हिसाब से बस रिवीजन कर रहे हैं ऊपरी ऊपरी, वही होगा। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट जब खत्म होगा, मान लीजिए जनवरी में हो भी गया, तो उसके बाद हार्डली 1 या 2 महीने बचेंगे और सेकेंड अटेम्प्ट आ जाएगा। तब भी आपकी पढ़ाई डिटेल नहीं हो पाएगी, तब भी आप प्रेशर में रहेंगे, तब भी आप ऊपरी ऊपरी पढ़ते रहेंगे। तो ऐसे में आपने जो लास्ट ईयर किया वही इस साल रिपीट कर देंगे, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको चेंज लाना है, और चेंज तभी आएगा जब फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द फाउंडेशन चीजें बदली जाए। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि मुझे तो आता है और अब छोड़ दो, नहीं, आपको फ्रॉम द स्क्रैच उठाना है। तो अपनी प्राइमरी प्रिपरेशन को ना बिगाड़ें। दूसरी चीज, यही मैंने आपको अभी बताया कि क्वालिटी नहीं बिगड़नी चाहिए आपकी लर्निंग की। जस्ट बिकॉज जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, अरे कोई बात नहीं चैप्टर चल रहा है चलने दो, हमें क्या लेना देना, जस्ट 2-4 क्वेश्चन कर देते हैं, अभी जनवरी में मेंस आ रही है, ऐसा नहीं करना है। क्वालिटी बनाए रखनी है लर्निंग की, इन डेप्थ लर्निंग करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मान लीजिए जनवरी में हो भी गया, तो आप ये क्यों टारगेट लेके चल रहे हैं कि मैं 99% ला ही लूंगा या ला लूंगी, ऐसा नहीं करिए। क्यों ना करिए, क्योंकि मैंने आपको कहा प्रैक्टिकली उन्हीं के लिए पॉसिबल है, थोड़ा रियलिटी चेक हमें लेना पड़ेगा। प्रैक्टिकली उन्हीं के लिए अब 99 परसेंटाइल पॉसिबल होगा अगर मेंस जनवरी में होती है, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, दे आर ओनली डूइंग देयर फाइनल रिवीजन। और अगर आप उस स्थिति में नहीं हैं तो फिर इतना टारगेट भी ना लेके चलें। इससे ज्यादा बेटर क्या होगा मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप कहोगे सर डीमोटिवेट कर रहे हो, आपको तो बोलना चाहिए नहीं पहले में ही 99 मारो, दूसरा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए ऐसी मुझे आपको बात नहीं करनी जो आपको खुश कर दे, बस चने के झाड़ पे चढ़ा दो। एक टीचर का जो सही रोल होता है वो होता है प्रैक्टिकली जो चीजें हैं वो स्टूडेंट को बताना, सच्चाई बताना। आपको खुश करने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, है ना, आपको रियलिटी चेक कि देखिए अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैंने तो सब कुछ कर लिया है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो ये सवाल ही नहीं उठेगा। आप ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे रहे होगे और आपके मॉक टेस्ट में अभी बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में आप ऑलरेडी 200 स्कोर कर रहे होगे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में, तो उसमें तो कोई समस्या ही नहीं आने वाली उन बच्चों के लिए, वो तो कर लेंगे। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि अभी आपके मॉक टेस्ट में 40-50 नंबर ही आ रहे हैं, उससे ज्यादा आप नहीं उठ पा रहे हो, 100 नंबर के ऊपर नहीं जा पा रहे हो, तो इसका मतलब अभी वो टच आया नहीं, है ना। तो ऐसे में आप टारगेट करोगे 99 का, तो आप अपने साथ ही एक बहुत बुरी बात कर दोगे। आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने से जल्दी टाइम में। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आपकी क्षमता नहीं है, क्षमता आपकी जरूर है, लेकिन इतने समय में नहीं है। इस एक महीने में आप 100 नंबर से अपने मार्क्स 200 नहीं पहुंचा पाओगे। ठीक है, तो आपको अभी जो टारगेट करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है मेरे 95 ही परसेंटाइल आए, 99 ना भी आए, 95 या 96 का भी अगर आपने टारगेट लेके चला और वो भी अचीव कर लिया, तो एक बहुत आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट का काम करेगा। क्योंकि देखिए होगा ये कि जब हम एक पर्टिकुलर लेवल तक सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं उस टारगेट को, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस का गेन होता है कि अगर मैंने 95 सेट किया था और वो अचीव कर लिया, तो सेकंड में अब मैं 99 प्लस सेट कर रहा हूं टारगेट, तो क्यों नहीं अचीव होगा, बिल्कुल होगा। और जरा सोचिए आप 99 की सोच के चलें और आपके उसकी जल्दबाजी में 80 परसेंटाइल भी ना आए,
तो वो उल्टा एक बैकफायर करेगा, वो आपका सेकंड अटेम्प्ट भी खराब कर देगा। तो इसीलिए आपको जो ध्यान रखना है वो ये बात ध्यान रखनी है कि टारगेट बड़ा प्रैक्टिकल लेके चलें। जरूरी नहीं है कि अभी जल्दबाजी में 1 महीने में ही सब कुछ आप अचीव कर लेंगे। वेट करिए, हो सकता है जनवरी में हो ही ना। ये रस्सी का सांप था जो आपको डरा रहा था। हो सकता है पहला अटेम्प्ट अप्रैल में शिफ्ट हो जाए, हो सकता है मार्च में शिफ्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप तो अपनी क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। जैसा मैंने कहा था, क्वालिटी ऑफ लर्निंग बनी रहने दें, ताकि लॉन्ग रन में तो आपका फायदा होना ही है। बाद में आप फाइनली 99 प्लस परसेंटाइल अचीव करोगे ही, गारंटीड बात है, अगर आपने डिसिप्लिन वाइज सब कुछ फॉलो कर दिया। अब देखिए डूज में आपको बता देता हूं कि डूज में आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, प्राइमरी प्रिपरेशन आपकी लॉन्ग टर्म वाली होनी चाहिए, विच इज टारगेटिंग टिल सेकेंड अटेम्प्ट और व्हेन फर्स्ट अटेम्प्ट इफ बाय चांस हैपेंस इन अप्रैल। तो उसको टारगेट करते हुए जो प्रिपरेशन चल रही है, डिटेल में स्क्रैच से करते हुए चीजों को करते रहें। दूसरा प्रैक्टिकल टारगेट, जैसा मैंने आपको बताया, ओवर थिंक ना करें, अपने आप को डिप्रेस ना करें। लास्ट में, अगर सर मान लीजिए फिर भी, तो क्या हम एकदम गिव अप कर दें फर्स्ट अटेम्प्ट को? नहीं। देखिए, मान लीजिए डिक्लेयर हो जाता है कल को, बाय चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, बट मान लीजिए 5-10 दिन में आ जाता है नोटिफिकेशन, नहीं है ही जैन में, अब क्या करें? तो फिर आपको प्रैक्टिकल ये होगा कि प्राइमरी तो आपका चल ही रही थी प्रिपरेशन, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। लास्ट का जो 1 महीना होगा, उसमें हाई वेटेज टॉपिक कई बार मैंने आपको बताए हुए हैं। मैंने सेशन लिया हुआ है गारंटीड 60 मार्क्स इन फिजिक्स। कई लोग बोल रहे सर लास्ट ईयर लिया था, अभी फिर लो। देखिए टॉपिक्स वही हैं, क्योंकि मेंस का पैटर्न ही यही है। तो आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, गारंटीड 60 मार्क्स इन फिजिक्स करके अभिलाष शर्मा, ऐसे आप डाल सकते हैं और आपको वो सेशन निकल के आ जाएगा। उसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, जो आप टारगेट करके फर्स्ट अटेम्प्ट अगर जल्दी भी हो गई तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड दोज टॉपिक्स, कुछ तो मैं आपको नाम ही दिलाता हूँ यूनिट्स के। तो यूनिट वाइज उसमें मॉडर्न फिजिक्स पहले आता है, सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन आता है, भरपूर उससे सवाल आए थे। यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशन, एक क्वेश्चन आता ही आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से उसमें क्वेश्चन आए थे, है ना। अल्टरनेटिंग करंट से इस बार हमने देखा बहुत आया, छोटा टॉपिक लेकिन बहुत वेटेज। ऐसे प्रायोरिटी 1 2 3 4 डिटेल में मैंने बहुत कुछ करके बताया था। तो वो आप जाके सेशन देख सकते हैं, गारंटीड 60 मार्क्स इन फिजिक्स करके सर्च कर लीजिएगा। तो वो आप कवर करके, अगर बाय चांस इन वर्स्ट केस सिनारियो आ गई जेन में ही फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आप कवर करके एटलीस्ट प्रैक्टिकल टारगेट आपका अचीव हो जाएगा, लेट्स से 95 परसेंटाइल वाला। फिर वो हो गया तो सेकंड में आप देखिएगा इतने कॉन्फिडेंस से आप जाओगे कि आप 99 प्लस फोड़ोगे ही, ठीक है। और अगर जेन में होती नहीं है तो फिर तो आपके पहले अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल हो जाएंगे। जो आपका अप्रैल का टारगेट था वही अगर फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया तो आप तो वहीं पर 99 मार लोगे, सेकंड में तो और इंप्रूव कर लेना। तो ये आपका स्ट्रेटेजी अभी यहां होनी चाहिए। फिर एक चीज, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, अभी ये बार बार पूछा जाते रहता है। तो बाउंस बैक 1.0 पूरी की पूरी सीरीज हमने कंप्लीट कर रखी है ऑलरेडी, और 2.0 अभी चल रही है। दोनों इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग जल्दबाजी में, सर अब आपने कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कर लो अगर जनवरी में आ गई, आप बाउंस बैक में हो सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स तो आखिरी में आएगा, तो मुझे तो अभी करना है, तो इसीलिए 1.0 कर लो। आप देखेंगे 1.0 में मैंने पूरा मॉडर्न फिजिक्स लिया हुआ है, बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज करके। आप मेरे नाम से सर्च कर लेना, मॉडर्न फिजिक्स अभिलाष शर्मा, आपको वो पूरा मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, सारे लेक्चर निकल के आ जाएंगे। तो वहां से आप कर सकते हैं अगर आप जल्दबाजी में, अगर जनवरी में डिक्लेरेशन हो जाता है तो तब आप 1.0 का भी सहारा ले सकते हैं। अभी भी आपको लग रहा है कि सर 2.0 में आपने अभी वर्क एनर्जी पावर लिया है, अभी आप मोमेंटम कोलिजन लोगे, मेरे को तो थर्मो भी करना है, तो थर्मो 1.0 से कर लो, है ना, फ्लूइड्स कर लो वहां से। तो आप दोनों का सहारा ले सकते हो, बट देख लीजिएगा, दोनों ही देखना जरूरी है। 2.0 में तो मैं और नए नए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, और कुछ नए टच और लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको ऊपर मिल रहा है, तो दोनों को देखोगे तो और बेनिफिट उठा पाओगे, है ना। उधर भी कुछ क्वेश्चंस है और इधर और नए क्वेश्चंस है, तो दोनों का बेनिफिट उठाएं। और कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपसे पढ़ना था, मुझे ईएमआई पढ़ना था, मेरे नाम के साथ आप सर्च करें, आपको मिल जाएंगे। आर्यापार सीरीज करके उसमें मैंने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिया है। कई बच्चे पूछते हैं बट सर वो मेंस लेवल है, नहीं, उसमें थियरी तो एडवांस की है, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइज आपको और करने पड़ेंगे, बट थियरी तो उससे आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखें। दूसरा, फिर बच्चे पूछते हैं बाउंस बैक, सर क्या बाउंस बैक, ये इतनी बार सवाल पूछते हैं कि सर बाउंस बैक क्या इनफ है मेंस और एडवांस के लिए।
अब मैं आपको बोलूं, ये वही बच्चे पूछते हैं जो एक्चुअली पढ़ नहीं रहे। जो पढ़ रहे हैं वो बाउंस बैक का लेक्चर अटेंड करें, उनको मालूम है कि कहां तक लेवल जाता है टॉपिक्स का। तो आप लेक्चर तो देखो, जब वो बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं, मैं सोच रहा हूं कि जितनी देर में कमेंट करते हैं, इज इट इनफ फॉर मेंस और एडवांस, मैं बोलता हूं उतनी देर में तुम जाके एक क्वेश्चन देख लो लेक्चर का, उस क्वेश्चन को देखो, वहां से एक क्वेश्चन देखो, बीच में मिडिल ऑफ लेक्चर में से कोई क्वेश्चन का लेवल देख लो, लास्ट एंड ऑफ द लेक्चर में से क्वेश्चन का लेवल देख लो। आपको 1 2 3 क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा इनफ है या नहीं। तो कमेंट करके क्यों पूछ रहे हो? इतना सा तो खुद भी काम कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हमें तो बस डिले करना है चीजों को, हमारा मन बहाना ढूंढता रहता है। तो पहले क्या बहाना होता है, अरे रिसोर्सेज नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो फिर बोला कि लो रिसोर्सेज है, ये लो यूट्यूब पे अब सब लेक्चर्स आ गए, फ्री में सब कुछ मिल रहा है। हाँ मिल तो रहा है बट ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई एक ऐसा रिसोर्स नहीं है, ऐसा चैनल नहीं है जो ऑर्गेनाइज पढ़ा रहा हो, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो फिर हमने बाउंस बैक सीरीज में वन शॉट ला दिए, कंप्लीट करा दिए पूरे। तो अब क्या बच्चे, लेकिन क्या ये इनफ है या नहीं है? अरे भाई तुम्हें बहाने ही चाहिए तो फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं है। पढ़ना शुरू करो और बहाने साइड में रखो, बाउंस बैक को पूरा शिद्दत के साथ फॉलो कर लो, ठीक है? इट इज इनफ। क्या प्रैक्टिस इनफ है? प्रैक्टिस कभी भी किसी के लिए इनफ नहीं होती। सारे एग्जाम्स के लिए द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यू नीड इज इनफाइनाइट। और ये मैं बार बार कहता हूं, जितने भी चैंपियंस होते हैं वो लास्ट तक प्रैक्टिस करते रहते हैं। जितने भी एथलीट्स हुए हैं स्पोर्ट्स में जो महान बने, वो कितना ही ऊपर चढ़ जाएं, कितने ही मेडल्स बन जाएं, उनको मिल जाएं, वो प्रैक्टिस करते रहे। सचिन तेंदुलकर जी के बारे में भी ये खासियत थी कि लास्ट तक, जब मास्टर ब्लास्टर गॉड ऑफ क्रिकेट की उपाधि भी मिल गई, तब तक भी वो प्रैक्टिस करते रहते थे। नेट प्रैक्टिस चल रही। कोई सोचता अरे आपको क्या जरूरत है, आप तो वैसे ही महान हो। बोले नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कभी भी इनफ नहीं होती, करते ही रहना पड़ता है। तो आप प्रैक्टिस को कम ना करें, करते रहें। लास्ट कि सर क्या अभी हमें मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए? बहुत लोग ऐसा करते हैं, सर दिसंबर आने आ गया अब तो मॉक टेस्ट दे देना। देखिए अगर आपको करना भी है, अगर मेंस पहला अटेम्प्ट जनवरी में हो जाता है, तब आप दिसंबर के मिड से शुरू कर देना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, क्योंकि फिर अगर आपको जन में ही एग्जाम देनी है तो मिड ऑफ दिसंबर से शुरुआत हो जानी चाहिए। अगर जनवरी में मेंस नहीं हो रही है, तब आप अभी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ना दें। स्ट्रिक्ट एडवाइस है मेरी, आप फेस टेस्ट दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं टेस्ट मत दो, बट फेस टेस्ट दो। समझो, आप जो अभी यूनिट्स पढ़ रहे हो, जैसे अभी आप मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में, मान लीजिए अभी आपने टच ही नहीं किया है, फालतू में वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे, आपका सिलेबस के बाहर की चीजें आ जाएंगी जो अभी आपने कवर नहीं करी है, आपका स्कोर नीचे चला जाएगा, आप एकदम डाउन फील करने लगोगे, डीमोटिवेट हो जाओगे कि मैंने तो ड्रॉप भी लिया और वही चीज हो रही है जो पिछले बार हुई थी। तो ये गलती प्लीज ना करें। अभी आप फेस टेस्ट दें, जो टॉपिक कवर हो गए ना बस उतने का ही दें। और बाउंस बैक की भी टेस्ट सीरीज हम लेके आए, उसका नाम है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, AITS है ना। तो AITS फ्री में आपके लिए अवेलेबल है, और कुछ टेस्ट सीरीज तो प्लेटफॉर्म पे भी हमारे प्रॉपर फेज वाइज। तो ये चैप्टर वाइज हैं, 4 चैप्टर को मिला के एक, 5 चैप्टर को मिला के एक, वो आप दें, उसमें अपना स्कोर देखें। क्योंकि जो कवर किया है उससे आएगा तो आप अपने आप को टेस्ट कर पाओगे ना कि हाँ जो अभी मैंने दोबारा पढ़ा, क्या अब मैं इंप्रूव हुआ कि नहीं। तो इसलिए फेस टेस्ट दें। हाँ, और जब मान लीजिए डिक्लेरेशन हो जाता है तब दिसंबर में देना। सर अगर जैन में डिक्लेयर ना हो तो भी फुल सिलेबस दें, मिड दिसंबर से नो। अगर आपका डिक्लेरेशन होता है अप्रैल का पहला अटेम्प्ट, तो फिर आप लास्ट में जाके ही देना, मार्च के मिड से शुरू करना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना, तब तक आप पूरा सिलेबस भी कवर कर चुके होगे। फेस टेस्ट तो आप देते ही रहे होगे। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको शेयर करना थी। अगर आपके और भी कुछ डाउट है तो जरा कमेंट में डालो, आप पूछ लो कि मुझे ये डाउट है, इस बारे में आपसे जानना था। साथ ही साथ आपको बता दूं, इतना सब समझने के बाद भी अगर अंत में प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है आपकी, आपको लग रहा है कि सर ठीक है सब सुनते हैं, सारे वीडियो देखते हैं, एडवाइसेस सुनते हैं, आपकी अच्छी भी लगती है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक हमें एक पुश ना मिले तब तक हम चीजों को करते नहीं है। तो देखिए पुश तब मिलता है जब आपके लिए ऑलरेडी सर्व करी हुई चीजें हों, और वो हम कर रहे हैं बैचेस में। क्योंकि होता क्या है, कुछ बच्चों की आदत होती है, ठंड आ रही है, यूट्यूब लेक्चर है, अरे अभी नहीं देखेंगे बाद में देख लेंगे, क्या ही है, रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे तो। और बैच जब होता है, क्लास जिस टाइम पे है उस टाइम पे अटेंड करना ही है। एक आपके लिए मोटिवेशन, एक पुश मिल जाता है। इसलिए बैचेस का आप फायदा उठाएं, ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी। बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में आप बैचेस में पढ़ पाओगे।
तो देखिए कई बार हम लोग बताते हैं कि 11th के बच्चे नर्चर बैच में आ सकते हैं, और 12th में जो अभी हैं वो इवॉल्व में आ सकते हैं, और ड्रॉपर्स जो हमारे हैं वो अचीवर में आ सकते हैं। यहां पर आ जाइए। काफी बच्चों को डाउट होगा सर सिलेबस तो इनमें पूरा हो गया होगा, ऐसा नहीं है। मिड तक हम लोग पहुंच गए हैं, हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। जो मिड तक हो गए पोर्शन वो आप बाउंस बैक से भी कर सकते हो, इसमें भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। कम से कम जो बचा है उसको तो ऑर्गेनाइज कर पाओगे, फुल सिलेबस टेस्ट दे पाओगे। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे आके आपको डीपीपीज मिल जाएंगी, प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी, मटेरियल मिल जाएगा, सब कुछ फायदा मिल जाएगा। तो वो चीज तो आप कर ही सकते हो, है ना। साथ ही साथ अगर आप आते वक्त कोड ये वाला यूज कर लेते हो, कोड इज अभिलाष, तो मेरी मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएगी, जो आपको गाइडेंस बीच में चल लगेगी आपकी प्रिपरेशन के दौरान। मैं आपको गाइड करूंगा इफ यू गेट कनेक्टेड यूजिंग दिस कोड, है ना। तो ये कुछ फायदे हैं बैच के जो आप ले सकते हैं। कोड से नॉट ओनली आपको मुझसे कनेक्ट करके मेंटोरशिप मिल पाएगी, आपको डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिलेगा अपने सब्सक्रिप्शन पे। तो दोनों बेनिफिट आप इस कोड से उठा सकते हैं। डिस्काउंट वाले कोड तो बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेंटोरशिप का फायदा है वो सबसे बेस्ट होता है। तो इसीलिए आप ये कोड जरूर लगा लीजिएगा आते वक्त। दो टाइप के हैं, आप प्लस ले सकते हो और आप आइकॉनिक ले सकते हो। तो देखिए प्लस में टेस्ट और क्लास तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उस टेस्ट में गलती कहां हुई जो ज्यादा जरूरी होता है वो आइकॉनिक में पता चलता है, और साथ ही साथ जो पर्सनल गाइडेंस वाला फीचर है वो भी आपको मिल जाता है, डीपीपी स्टडी मटेरियल मिल जाती है। तो आइकॉनिक का आप लेके भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आप 24 एस्पिरेंट हैं तो 24 महीने का लेके आइए, और अगर आप 23 एस्पिरेंट हैं तो 9 मंथ्स का भी आता है। आप 9 मंथ्स का टारगेट कर सकते हैं, 6 मंथ्स का कर सकते हैं। 9 मंथ्स इसलिए कि अगले साल एडवांस तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी, यू विल बी एबल टू प्रिपेयर टिल एडवांस नेक्स्ट ईयर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। अगर और भी कुछ आपको विषयों पर चर्चा करनी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन टॉपिक पे मैं चर्चा चाहता हूँ अगले सेशन में, तो मैं बिल्कुल आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें और मोटिवेटेड रहें। अगर आप मेहनत करते रहे तो सफलता ज़रूर हासिल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बाउंस बैक के सेशन में। चलिए।